हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। आज आपसे बात करूंगा सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस जो है हमारी जो है 9th राशि चक्रों में 9वीं राशि है। और ये जो राशि है ये एक अद्भुत और बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि भाग्यशाली वाले लोगों के पास धनु राशि होती है। और सेजिटेरियस वाले लोग कैसे होते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। और सबसे बड़ी अपार खुशी वाली बात ये है कि जो सेजिटेरियस साइन है, जो धनु राशि है, उसका अब जो ये 2024, 25 और 26 है, इसमें कम से कम 2.5 साल का जो ये पीरियड है, ये अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो सेजिटेरियस वाले लोग हैं, इनके लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात ये है कि इनकी जो साढ़े साथी थी, जो शनि की साढ़े साथी थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। और शनि वहाँ से आगे चले गए हैं। तो 7.5 साल का जो इनका ढाई साल का, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इनकी राशि से पहले और इनकी राशि से बाद में जो मकर राशि से भी आगे शनि महाराज गोचर कर चुके हैं। और इसलिए इनको बहुत अपार खुशी होगी इस चीज़ से कि इनका जो साढ़े साथी वाला जो समय था वो अब समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो सेजिटेरियस की जो धनुराशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति। और आप जानते हैं कि जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति का एक अच्छे स्थान पे होते हैं, उच्च स्थान के होते हैं, या फिर बृहस्पति जिनका अच्छा होता है, उनको जीवन में मान सम्मान भी मिलता है। और उनके सारे जो संतान भाव वो भी अच्छा होता है, उनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है, उनकी मैरिज भी अच्छी होती है। और ये सारी चीज़ें जो उनका भाग्य स्थान भी बड़ा अच्छा उदय हो जाता है। क्योंकि जिनका भी कुंडली में जो जातक के जन्म समय से ही पता चल जाता है इनका बृहस्पति उच्च का है, और सारे जो प्लेनेट हैं वो अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो उसका एक परिणाम तो मिलना ही होता है दोस्तों। तो उसमें जो है उत्तरोत्तर उनके विवेक जागृत होता है, बुद्धि जागृत होती है, और उससे वो जीवन में ऐसे ही काम करते हैं जिससे कि उन्हें आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनकी नहीं भी हुई है उनकी भी शादी के योग बन रहे हैं, धनुराशि वालों के, सेजिटेरियस वालों के। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय पंचम स्थान में बृहस्पति विद्यमान है। तो बृहस्पति के पंचम स्थान में होने का मतलब ये समझिए कि 5-9 का जो रेशो है वो भाग्य स्थान से होता है और लग्न से भी होता है। 1-5-9 जो त्रिकोण है, इन तीनों का आपस में संबंध होता है। तो इससे एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नई चीज़ें सामने आती हैं, और वो जातक के लिए बहुत अच्छा होता है इन फ्यूचर। दूसरा मैं बात करूँगा कि इनका इस समय जो 9वां स्थान है वहाँ पर सूर्य विद्यमान है। तो सूर्य का 9वां स्थान में होना बहुत अच्छा है इनके लिए। और इस समय खूब मेहनत करें, और मुझे लगता है कि यदि इस समय मेहनत अच्छी करते हैं तो इनको प्रमोशन भी मिलता है। और इनका जो भी काम इन्होंने सोचे हुए हैं वो पूरे होंगे इस महीने में, अगस्त के महीने में। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। दूसरा दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका इस समय मंगल जो है 10वां स्थान में है, कर्म क्षेत्र में है। तो उन्हें खूब मेहनत करनी चाहिए और ऐसे ओरिएंटेड रिजल्ट लाने चाहिए जिससे कि लगे भी कि ये धनु राशि के हैं। और इनको थोड़ी बातों में परेशान नहीं होना चाहिए, जो कि दुष्प्रभाव वाले राशियों में हो जाता है। तो ऐसे परेशान ना हो करके इनको अपने जो बहुमूल्य समय है, और जो बहुमूल्य जो ये मानव का हमारा ये जीवन है, इसको सार्थक बनाना चाहिए। इसको बनाने के लिए जो इनका जो गुरु मिले हुए हैं इनको, जुपिटर, वो इनके लिए बहुत अच्छे जो एक सपोर्टर के रूप में है। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, जो केतु हैं, केतु इनकी इस समय जो है लाभ स्थान में है। और लाभ स्थान में केतु का होना इनके लिए बहुत अच्छा है, और उससे इनको धन की प्राप्ति होगी। और जो इनको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है उससे, जो केतु इनके 11वें स्थान में है, धन भाव में है। ये बहुत अच्छी बात है। तो बृहस्पति के यदि आपका पंचम स्थान में आता है तो उससे जिन लोगों की शादी होगी उनकी संतान की भी उन्नति होगी। और
जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में तरक्की होगी, स्टूडेंट्स को भी मान सम्मान मिलेगा। कई ऐसी ऐसी प्रतियोगिता में जाएंगे जहाँ से उनको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, और अगले 2.5 साल तो इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अमृत बरसाने वाले साल हैं। और केवल इनको यही ध्यान रखना है कि हमारे जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं, और जुपिटर का जो संकेत है वही यही है कि आपका विवेक को जागृत करना, आपकी अच्छी अवस्था में लाना। तो आपको उनका कहना मानना है। कहने का मेरा यही है दोस्तों कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक के भंडार हैं हमारे जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं और देवताओं के भी गुरु हैं। इसलिए जो भी वो आपको संकेत देते हैं उन्हीं के अनुसार चलें, और वो संकेत आपको आत्मा के द्वारा, आपके अंदर जो आत्मा विद्यमान है उसके द्वारा आपको कहीं न कहीं वो हृदय में भी, और जो सिर का जो विवेक है हमारा, ये विवेकपूर्ण जो स्थान है, यहाँ से भी संकेत मिलते हैं कि हमें कौन से कार्य करने में ज़्यादा अच्छा है, और कौन से कार्य करने से हमें जो है हानि होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरा दोस्तों, मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा आपको कि जीवन में खुश रहना हर एक को नहीं आता, इसलिए आपको खुश रहना है। धनु राशि वाले भी जल्दी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। खुश रहिए, और खुश होते हुए ज़िंदगी के हर क्षणों का आनंद लीजिए। तो मैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएँ, और मुझे लगता है कि ये 2-2.5 साल में आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, और मुझे ज़रूर कॉल करके बताएं कि आपका अब समय कैसा चल रहा है। और यदि आप मेहनत करते हैं और सही रूप से जागरूक होते हैं, तो आपको ज़रूर ही ये अगले जो 2 साल हैं इनमें आपको बहुत अच्छी स्टेटस मिलने वाला है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से और इस ज्योतिष की श्रृंखला से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।